महाराज द्वापर का समय समाप्त हो गया है। काल चक्र के अनुसार, विधि के अनुसार अब मेरा समय आ चुका है, इसलिए मैं आया हूं। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं फिर भी तुम मेरे रहते हुए इस राज्य में नहीं आओगे, चाहे सारी दुनिया में कहीं चले जाओ। राजा ने जब ये कहा कि पूरी पृथ्वी पर आप कहीं चले जाओ पर मेरे शासन में मत आना, कलयुग कहता महाराज वो स्थान तो बताओ जहां आपका राज्य नहीं है। सारी पृथ्वी पर केवल आपका तो राज्य है, इसलिए बिना आए हुए मैं नहीं रह पाऊंगा, प्रभु मुझे शरण दो। कहते नहीं, मैंने शास्त्रों में सुना है, कथाओं में श्रवण किया है कि जब जब कलयुग आता है तब तब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, पुण्य कम हो जाता है। मंगलम नापि दृश्यते, मंगल शुभ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा तुम्हारा प्रभाव है, मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं आने दूंगा। कहा महाराज ये जो कथावाचक है ना, ये बड़े चालाक हैं। मेरे बारे में जब बताते हैं पूरी बात नहीं बताते, मेरा दुर्गुण ही बताते हैं। कथाओं में कथावाचक मेरा दुर्गुण ही बताते हैं, लेकिन मेरा गुण कोई नहीं बताता। राजन परीक्षित कहते हैं तो तुम्हारा सद्गुण क्या है, गुण क्या है? तब कलयुग अपना गुण बताता है कि महाराज मेरे अंदर वो गुण है जो अन्य किसी युग में नहीं है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, लेकिन किसी में वो गुण नहीं जो मेरे अंदर है। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? कहते हैं जो सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों में अनेक जन्मों तक, अनेक वर्षों तक तप करने से, पूजन करने से जो फल नहीं मिलेगा, वो कलयुग में हरि नाम संकीर्तन से मिल जाएगा। न योगे न तपसा, योग से, तप से, ज्ञान से, समाधि से जो पुण्य नहीं मिल सकता, कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन से वो मिल जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अन्य युगों में योग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, वो भी सालों साल। आपने बहुत कथाएं सुनी होगी, चाहे ऋषि हो, महात्मा हो, चाहे राक्षस हो, उन्होंने विकट तपस्या की है। इतनी इतनी तपस्या करते थे कि उनके ऊपर दीमक लग जाती थी। पांव के अंगूठे के आधार पर खड़े होकर के आकाश की ओर दृष्टि करके 10-10 हजार वर्ष तक तप करते थे, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं करने की आवश्यकता। कहीं भागवत की कथा हो रही हो, कहीं देवी भागवत की कथा हो रही हो, कहीं राम कथा हो रही हो, कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो, केवल वहां जाकर के बैठ जाओ, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये पुण्य है, ये सद्गुण है। अन्य युगों में महाराज ऐसा नहीं।